स्कूल में गरीब बच्ची का एडमिशन कराने पहुंची आईपीएस ऑफिसर। आमतौर पर खाकी को अपराध और अपराध से जुड़े मामलों में एक्टिव देखा जाता है, लेकिन बुलंदशहर में तैनात एक महिला आईपीएस अफसर ने न सिर्फ अपराध बल्कि शिक्षा को लेकर खासी संजीदा दिख रही है। महिला आईपीएस की सजगता और लगन की वजह से इल्म से महरूम एक गरीब बच्ची को शिक्षा की पाठशाला मिल गई। बाकायदा आज आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा गरीब बच्ची का एडमिशन कराने के लिए स्कूल पहुंच गई और एडमिशन करा दिया है। दरअसल महिला आईपीएस अनुकृति शर्मा ने पिछले दिनों बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दरियापुर में महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत महिला और बच्चियों की चौपाल लगाई थी। चौपाल में सूफिया नाम की एक बच्ची ने स्कूल में एडमिशन कराने की प्रार्थना आईपीएस अनुकृति शर्मा से की। स्कूल में सूफिया का एडमिशन नहीं होने की वजह आधार कार्ड का ना होना बताया गया था। आज आईपीएस अफसर अनुकृति सूफिया को दरियापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेकर पहुंच गई और सूफिया का एडमिशन कक्षा 6 में करा दिया। आईपीएस के इस प्रयास की चारों तरफ सराहना हो रही है। वहीं सूफिया का कहना है कि उसने स्कूल में एडमिशन कराने के लिए एएसपी मैडम से रिक्वेस्ट की थी। आज एएसपी मैडम ने उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया है। स्कूल की प्रधानाचार्य बीना के मुताबिक एएसपी मैडम ने सूफिया का एडमिशन आज स्कूल में करवा दिया है। सूफिया को किताब और यूनिफॉर्म भी दे दी गई है। मैम, पूरी पुलिस फोर्स अक्सर देखा जाता है कि क्राइम के घटना स्थल पर पूरी पुलिस पर पहुंचती है, लेकिन अभी पहली बार है कि स्कूल में एक विद्यार्थी का, एक बच्ची का एडमिशन कराने के लिए पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची है। कौन बच्ची है, क्या मामला है? तो जैसा आप जानते हैं कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और इसी के अंतर्गत हम गांव दरियापुर में भी आए थे कुछ दिन पहले। तब ये बच्ची है सोफिया, इसने अपनी इच्छा जताई थी कि मैडम मुझे भी स्कूल में पढ़ने जाना है। ये एक बहुत छोटा सा काम था, तो हम लोगों ने फिर चौकी इंचार्ज साहब के भी प्रयास से मैम से बात किया और इस बच्ची का यहाँ पे एडमिशन कराया। और हमें बेहद खुशी है ये कहते हुए कि अब जो सत्र शुरू होगा उसके अंदर ये बच्ची एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह यहाँ पे आएगी। यूनिफॉर्म और सिलेबस वगैरह की जो किताबें हैं वो जैसा कि सरकारी स्कूलों में सुविधा होती है, बच्चियों को सभी चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो इसको करा दी गई है और इसकी बस अब क्लास में आने की देरी है। अरे किस तरह की पुलिसिंग है मैम, ये कि क्राइम की घटनाओं के साथ साथ इस तरह की पुलिस जो है सहयोग बच्चों का शिक्षा के को लेकर कर रही है? बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि बच्चे ही जो हैं फ्यूचर सिटीजन्स हैं हमारे देश के। बच्चों का के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका विश्वास पूरी तरीके से पुलिस में हो, वो कोई भी अपनी समस्या खुल के हमें बता पाए। अगर इस तरह का निराकरण हम कर पाते हैं तो उनका विश्वास और मजबूत होगा। इसके अलावा अगर हमें महिला संबंधी अपराधों पे अगर कंट्रोल लेकर आना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों को हम शिक्षित बनाएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। तो एक क्राइम प्रिवेंशन की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और इसलिए हम लोग बेहद खुश होकर ये कह पा रहे हैं कि हमने एक बच्चे के जीवन में हम आशा करते हैं कि हम बदलाव ला पाएंगे। छोटा सा काम था, तो हम लोगों ने फिर चौकी इंचार्ज साहब के भी प्रयास से मैम से बात किया और इस बच्ची का यहाँ पे एडमिशन कराया। और हमें बेहद खुशी है ये कहते हुए कि अब जो सत्र शुरू होगा उसके अंदर ये बच्ची एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह यहाँ पे आएगी। यूनिफॉर्म और सिलेबस वगैरह की जो किताबें हैं वो जैसा कि सरकारी स्कूलों में सुविधा होती है, बच्चियों को सभी चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो इसको करा दी गई है और इसकी बस अब क्लास में आने की देरी है। अरे किस तरह की पुलिसिंग है मैम, ये कि क्राइम की घटनाओं के साथ साथ इस तरह की पुलिस जो है सहयोग बच्चों का शिक्षा के को लेकर कर रही है? बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि बच्चे ही जो हैं फ्यूचर सिटीजन्स हैं हमारे देश के। बच्चों का के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका विश्वास पूरी तरीके से पुलिस में हो, वो कोई भी अपनी समस्या खुल के हमें बता पाए। अगर इस तरह का निराकरण हम कर पाते हैं तो उनका विश्वास और मजबूत होगा। इसके अलावा अगर हमें महिला संबंधी अपराधों पे अगर कंट्रोल लेकर आना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों को हम शिक्षित बनाएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। तो एक क्राइम प्रिवेंशन की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और इसलिए हम लोग बेहद खुश होकर ये कह पा रहे हैं कि हमने एक बच्चे के जीवन में हम आशा करते हैं कि हम बदलाव ला पाएंगे। पुलिस फोर्स आ रही है, जो गांव-गांव आके जो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे उनका एडमिशन भी करा रहे हैं। किस तरीके की पुलिस की मुहिम है? अब तक कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी सर, 169 के करीब एडमिशन है हमारे स्कूल में और हम समय समय पर सर्वे करते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, जो कहा जाता है कि आइए बच्चों को कोई भी 6 से 14 साल तक कोई भी एडमिशन किए बच्चे ना रहे। तो
इस बच्ची का फ़िलहाल अब एडमिशन कर लिया गया है। हमने छुट्टियों से पहले इस बच्ची के पेरेंट्स से जाकर बात की थी और इन्हें बताया था कि स्कूल खुलते ही एडमिशन करा लो। आज आपके स्कूल में कौन आया था? जी एसपी मैम आई थी। अच्छा, क्या बोली आपसे? जी यही कि इस बच्ची का एडमिशन कर लीजिए और हमने इस बच्ची का एडमिशन कर लिया गया। क्या नाम है बेटा आपका? सोफिया। सोफिया, आज आपका एसपी मैम ने एडमिशन कराया? हाँ। क्या कहेंगे मैम के लिए? थैंक यू।